चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ चेकरबोर्ड मेथड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे हम मेंडल का, वो भी चेकरबोर्ड मेथड के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम काम का है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ गया, तो इसके आगे के जो डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड या जो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और जो भी हम क्रॉस करेंगे वो आपको समझ में आते जाएंगे। तो हम इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें कंडीशन होती है। मोनोहाइब्रिड, देखो नाम से पता चल रहा है मोनोहाइब्रिड मतलब हम यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे या सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। When we consider the inheritance of one character at a time in a cross, एक कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर टाइम में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी को ही हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल सेलेक्ट टॉल एंड डॉर्फ प्लांट। सबसे पहले मेंडल ने क्या लिया था, टॉल एंड डॉर्फ। एक कैरेक्टर लिया जिसको हम बोलेंगे हाइट, हाइट हो गया, या स्टेम की हाइट हो गई या प्लांट की हाइट हो गई। ठीक है, तो मेंडल ने लिया टॉल एंड डॉर्फ। टॉल होगा डोमिनेट और डॉर्फ होगा रिसेसिव। ये हमने जो है उसके 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स थे उसमें हमने इसको देखा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। एक लिया टॉल और एक लिया डॉर्फ। टॉल जो है यहां पर होगा होमोजाइगस। कौन सी कंडीशन हो गई, होमोजाइगस। ये भी कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस। यहां पर हम देखेंगे स्मॉल टी रेसेसिव फॉर्म में, टॉल जो है यहां पर डोमिनेट रहेगा। ठीक है, पहली जनरेशन जब इन दोनों का हम जो क्रॉस करवाएंगे तो पहली जनरेशन मिलेगी हमको ऑल टॉल, सभी टॉल मिलेंगे। लेकिन वो टॉल कैसे रहेंगे, हाइब्रिड। इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। और कौन सी कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस। हाइब्रिड मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइब्रिड, F1 जनरेशन। ठीक है, क्योंकि एक जो है गैमेट इससे आएगा, एक गैमेट यहां से आएगा, तो मिल जाएगा हमको हेट्रोजाइगस कंडीशन, F1 जनरेशन। अब इसी हेट्रोजाइगस जो हाइब्रिड मिला है, टॉल मिला है हमको, इसी टॉल का हम करवाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉस। क्या करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस। तो जैसे ही हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास आएगी F2 जनरेशन। अब इसी F2 जनरेशन को हम देखेंगे, जैसे यहां पर हम करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए हम हाइब्रिड का इसी में इसका क्रॉस करवाते हैं। ठीक, कैपिटल टी के साथ हम यहाँ कैपिटल टी को करवाएंगे तो ये मिला हमको। इस कैपिटल टी को हम इस स्मॉल टी से करवाएंगे तो ये मिलेगा हमको। इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से करवाएंगे तो हमको ये मिलेगा, क्योंकि डोमिनेट हमेशा आगे लिखा जाता है, कैपिटल जो है आगे होगा और रिसेसिव जो स्मॉल जो है वो पीछे लिखेंगे। इसी स्मॉल टी का हम इस स्मॉल टी के साथ क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो ये हमको रेशियो मिलेगा, जिसमें से जो है एक क्या होगा, टॉल, प्योर टॉल। दो जो मिलेंगे ये होंगे हाइब्रिड टॉल। क्या होंगे, हाइब्रिड टॉल। और एक होगा रेसेसिव। एक क्या मिलेगा हमको, रेसेसिव, जैसे यहां पर देखते हैं। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं, देखिए एक टॉल मिला, दो जो है टॉल है लेकिन कौन से, इम्प्योर, हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहां पर कौन सा, होमोजाइगस कंडीशन। और एक जो मिलेगा वो प्योर रेसेसिव होगा या डॉर्फ होगा, जो कि कौन सी कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। तो अगर बात करें हम इन रेशियोज की, तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास आ गया 3:1, जिसमें हमको 3 मिल गए टॉल और 1 मिल गया डॉर्फ। तो इस मेथड से अगर हम करते हैं तो ये नॉर्मल मेथड है, सिंपल क्रॉस वाली मेथड है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में हम किसका यूज कर रहे हैं, चेकर बोर्ड मेथड का। तो चेकर बोर्ड मेथड से हम देखते हैं इसी क्रॉस को। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट टाइम चेकर बोर्ड मेथड देने वाले जो वैज्ञानिक थे, रेगनॉल्ड सी पुन्नेट। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरेशन ऑफ एनालिसिस
इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर चेकर बोर्ड मेथड दी उन्होंने, पुन्नेट स्क्वायर भी बोला जाता है इसको, जैसे ये यहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों गैमेट मिलेंगे। मेल को हमेशा हम रखते हैं हॉरिजॉन्टली, मेल जो है वो किस तरफ होगा, हॉरिजॉन्टली, और फीमेल हमेशा किस तरफ होगी, वर्टिकल। ये मेल सिंबल है, ये फीमेल सिंबल है, ठीक है। वही क्रॉस जो उधर हमने किया था सिंपल तरीके, यहाँ पर हम चेकर बोर्ड की मेथड के जरिए बता रहे हैं। जैसे ये हाइब्रिड, ये कौन सी जनरेशन थी हमारे पास, F1, ये भी कौन सी थी, F1। इसका हमने क्या करवा रहे हैं, सेल्फ, क्या करवा रहे हैं, सेल्फ। क्रॉस होगा तो इसका इसमें क्रॉस हुआ तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसका इसमें क्रॉस होगा तो ये मिलेगा, इसका इसमें क्रॉस होगा तो ये मिलेगा, इसका इसमें होगा तो ये मिलेगा, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हमारे पास दो रेशियो आते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो और आता है जीनोटाइपिक रेशियो। अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो टॉल होगा 3, डॉर्फ होगा 1, और जीनोटाइपिक रेशियो मिलेंगे तो कैपिटल टी जिसमें 1 आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी जिसमें आएंगे 2 हमारे पास, और कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी होगा 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो ये रहेगा। फिनोटाइपिक रेशियो रहेगा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम इसके कंक्लूजन, इसके रिजल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ये पढ़ते हैं हम, ठीक है।